Good morning friends. Yesterday we have studied about the different types of ovules. Now today we will continue with the megasporogenesis. अपना आज का टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस. जैसा कि शेप से आपको पता चल रहा होगा कौन सा ओव्यूल बना रही है. दिस इज अ टाइप ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. This is an anatropous ovule. And जो ये इसकी जो layers हैं, these are called as integuments. Integuments. और जो इंटेग्यूमेंट्स है, अगर किसी ओव्यूल में एक भी इंटेग्यूमेंट्स नहीं है तो दिस इज कॉल्ड एज एटेग्मिक. अगर सिंगल प्रेजेंट है तो यूनिटेग्मिक. और अगर दो लेयर्स हैं, दो कवरिंग से, देन दिस इज बाइटेग्मिक. और जो अपना ये ओव्यूल जो हमने लिया वो बाइटेग्मिक ही है. तो अपना जो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये अंदर से पूरा फिल्ड होता है. ये फिल्ड होता है न्यूसेलर सेल्स से, न्यूसेलर टिश्यूज से. जो न्यूसेलर टिश्यू है ये इसकी मेन बॉडी को फॉर्म करता है. ये पूरे के पूरे ओव्यूल में प्रेजेंट होता है. Yes, it is present completely. और जो अपना जो न्यूसेलर टिश्यू है, इसका क्लोइडी लेवल होता है 2n. ओके. जो अपना ये वाला एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. This is chalaza, chalazal pore, and this is called as funicle. एंड इस फ्यूनिकल के रीजन में जो ये मैं डार्क रिज बना रहा हूं, ये डार्क सा कुछ है इसके बीच में, ये लाइन जैसा दिख रहा है. दिस रिज वी कॉल दिस एज रेफे. कुछ ओव्यूल्स में ऐसा होता है कि जो अपना ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है काफी कंडेंस्ड होता है और ऐसा लगता है कि जैसा ये ओव्यूल है वो डायरेक्टली अटैच है अपना. These are the different parts. Now let's consider one of the cell from the micropyle end will start to mature. Suppose we have considered this nuclear cell. ये अपना एक सेल जिसका प्लोइडी लेवल है 2n. इसमें क्या होता है? इसमें होता है मेयोसिस. एंड मियोसिस के बाद क्या होता है? जो अपना रिजल्टेंट होता है वो एक जैसे 4 हैप्लोइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ये अपने 4 हैप्लोइड स्ट्रक्चर बन गए. यूजुअली मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? जो अपने जो
4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं, इनमें से जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द वन विल रिमेन्स एक्टिव, ये तीनों डीजेनरेट हो गए, खाली एक है वही एक्टिव रहेगा। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक सिंगल एक्टिव है, सिंगल रहता है तो इसलिए मोनोस्पोरिक, अगर 2 रहते तो बाइस्पोरिक। नाउ वी हैव 1 मेगास्पोर जो हमारे पास बचा रहेगा, हैप्लॉइड और इसमें सिंगल न्यूक्लियाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, माइटोसिस काइनेकाइनोसिस विल नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मींस जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डिवीजन तो होगी बट सेलुलर डिवीजन नहीं होगी। तो अपना इसमें क्या, एक न्यूक्लियस है, तो नेक्स्ट जो माइटोसिस के बाद जो बनेगा उसमें क्या होगा, सेल एक रहेगा, न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड माइटोसिस होगा, इसमें माइटोसिस 2, इसमें भी सेल एक ही रहेगा एंड इसका नंबर कितना है वो डबल हो जाएगा, ये एक और बढ़ेगा, डबल नहीं होगा 3 हो जाएंगे। एंड सिमिलरली इसमें फिर से माइटोसिस होगा, इसमें फिर से माइटोसिस हुआ 3rd टाइम, फिर से इसमें क्या हुआ, इसमें एक न्यूक्लियाई और बढ़ गया। अब ये बनने के बाद 4 न्यूक्लियाई होने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक रीअरेंजमेंट टेक प्लेस करती है। व्हाट विल हैपन, रीअरेंजमेंट, जो इसके जो न्यूक्लियाई इनकी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट में जो एक न्यूक्लियाई है वो इस तरह से इसमें से सेंटर में आ जाएगा और एक इसमें से सेंटर में चला जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा, एंड इसमें भी कुछ ऐसा, और एक एक ये अपना स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें फिर मैचुरेशन के बाद क्या होता है, इससे बनता अपना मैचुरेशन के बाद एम्ब्रियो से, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये अपने पास इस तरफ 3 न्यूक्लियाई हैं, ये 3 सेल फॉर्म हो गए, एन एंड ऐसे ही यहाँ एंड 2 सेंटर में। तो जो ये वाला अपना पोल है ये कौन सा है, शेलेजल पोल, शेलेजल पोल, दिस इज माइक्रोपाइल, ये शेलेजल है, माइक्रोपाइल है। एंड इन तीनों में से मैं स्पेसिफिकली एक को ही हाईलाइट या अलग कलर से बना रहा हूं, इससे बोलते हैं एग। एग, ये अपना एग है, और जो ये 2 हैं इन दोनों को बोलते हैं सिनर्जिड्स। दोनों सिनर्जिड्स में कुछ इस तरह से फिंगर लाइक एपरेटस या स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस।
जो फेलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन है वो डायरेक्टली केमिकल इंटरेक्शन में होता है। जब पोलन ग्रेन इसके पास अपने एम्ब्रियो सैक के पास आएगा और पोलन ट्यूब इस तक, ये पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करने का काम करता है कि डायरेक्टली पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ से ही हो। तो दीज आर आवर टू सिनर्जिड्स, दो ये जो सेल है ये सिनर्जिड्स है, और जो इसमें जो आउटग्रोथ से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर फिलिफॉर्म एपरेटस। और इनका भी अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है जिन्हें बोलते हैं एंटीपोडाल्स। एंड इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। तो गाइस इसमें अगर हम देखें, इसमें सेल्स कितने हैं? सेल्स हैं 1 2 3 एंड ये कलेक्टिवली एक ही है 3 4 5 6 7। दिस इज 7 सेल। इसमें 7 सेल हैं, 7 सेल हैं। और न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस इसमें 8 है, 3 4 5 6 7 8। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। दिस इज पॉलीगोनम। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक बोले तो 4 जो हैप्लोइड स्ट्रक्चर बने थे उनमें से सिंगल एक्टिव रहेगा। बाइटेगमिक। बाइटेगमिक मींस इसमें जो इंटेग्यूमेंट्स है वो 2 हैं। पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक बाइटेगमिक 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल, सॉरी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये जो नाम है, ये जो कंप्लीटली इतना ही बताया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड वन थिंग ये लिख लेना आप लोग प्लीज, जो अपना एग प्लस सिनर्जिड्स, इन दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं एग एपेरेटस। एग एपेरेटस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एग एपेरेटस में कौन से पार्ट होते हैं। हमारे दिमाग में क्या होता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, कुछ इस तरह से। पर हमें हमेशा क्या याद रखना है कि जो एग एपेरेटस है उसमें एक तो एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। सो एग प्लस सिनर्जिड्स गिव्स राइज एग एपेरेटस। तो ये अपना हो गया एक एम्ब्रियो सैक। दिस इज अवर एम्ब्रियो सैक। जब एक पोलन ग्रेन आएगा और उसकी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी तो इस तरह से आएगा, और जो यहाँ पे आने के बाद होगा क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू होगी, जो एक सिनर्जिड है वो उसी टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है सेकंड सिनर्जिड उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और जो अपने फिलिफॉर्म एपेरेटस है, इन दोनों का मेन क्या रोल होता है कि पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं इस तरफ से आने के लिए और यहाँ से एंट्री करने के लिए एम्ब्रियो सैक में। तो ये था अपना एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। एंड आवर टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस इज कंप्लीटेड नाउ। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट pollination and different types of pollination. Thank you for listening me carefully.